क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने कंप्लीट थे। क्वेश्चन नंबर 8, भी कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ स्टोक, द following data related to a particular item of stock। क्लियर? नॉर्मल यूजेज है, $110 पर डे। उसके बाद आपको दे दिया मिनिमम यूजेज, एक आपको दे दिया क्या, मैक्सिमम यूजेज। मिनिमम यूजेज कितना है, 50 रुपये पर डे, और मैक्सिमम यूजेज कितना है, 140 पर डे। ठीक है, उसके बाद क्या है, लीड टाइम, और लीड टाइम कितना है, 25 से 30 डेज। और इन्होंने बोल दिया कि EOQ आपकी कितनी दे रखी है, 5000 यूनिट्स है EOQ। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ स्टॉक। नॉर्मल यूजेज आपको 110 पर डे दे रखा है, मिनिमम यूजेज 50 पर डे है, मैक्सिमम यूजेज 140 पर डे, लीड टाइम 25 से 30 है, और EOQ आपको 5000 यूनिट्स दे रखी है। क्लियर होगी बात? तो इन्होंने आपसे पूछा है कैलकुलेट, एक तो इन्होंने पूछी है आपसे क्या, रीऑर्डर लेवल, दूसरा आपसे इन्होंने पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल, और तीसरा आपसे पूछा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है आपका, री ऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम टाइम। अब देखो मैक्सिमम यूजेज आपका कितना है, 140, और मैक्सिमम टाइम भी आपको पर्सन में दे रखा है कितना, 30। कितना आ गया, 400 यूनिट्स। क्लियर? तीसरा आपसे, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर इन्होंने क्या पूछा है आपसे, देखिए रीऑर्डर लेवल हो गया, फिर आपसे पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो देखिए सेकंड, मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने बताया था, ROL रीऑर्डर लेवल में से हम घटा देंगे एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम। क्लियर? अब देखिए एवरेज यूजेज या एवरेज टाइम को नॉर्मल यूजेज भी बोला जाता है। तो देखिए यहां पर रीऑर्डर लेवल तो आपका कितना है, 4200 है, माइनस एवरेज यूजेज, देखिए पर्सन में नॉर्मल यूजेज दे रखा है, उसे ही एवरेज यूजेज मानेंगे, कितना, 110 इनटू
एवरेज टाइम देखिए आपको टाइम दे रखा है 25 से 30, 25 और 30 को जोड़िए, 55 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 27.5। तो देखिए ये आपका 4200 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 27, तो यह आपका आ गया 3025। इसको घटाएंगे तो 1175 यूनिट्स आपकी आंसर आ जाएगी। 1175 यूनिट्स मिनिमम स्टॉक लेवल आपका आएगा, 1175 यूनिट्स। अब आपको थर्ड क्या पूछा है इसमें, मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ये बताया था। मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। देखिए रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस क्या करेंगे, मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम टाइम। ये आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए रीऑर्डर लेवल आपको दे रखा है 4200 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपको प्रश्न में 5000 दे रखी है, क्वेश्चन में 5000 रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है ऑलरेडी, और मिनिमम यूजेज आपको दे रखा है देखिए 50, और मिनिमम टाइम है 25, 50 इंटू 25, तो ये आ गया 9200 माइनस 1250, तो ये आपका बच जाएगा 0597950, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यूनिट्स में। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या कौन सा हो गया, ये तो क्वेश्चन संख्या 9 हो गई। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10। टेन नंबर का क्वेश्चन, दस नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कंपनी परचेज रॉ मटेरियल इन ए लॉट ऑफ 1000 यूनिट, एवरेज रेट ऑफ यूजेज इज 250 यूनिट पर वीक। ठीक है, ए कंपनी परचेज its raw material in lot of 1000 units, average rate of uses, average rate of uses is 250 यूनिट्स पर वीक।
procurement time is 2 week। फिर उन्होंने कह दिया एंड द मिनिमम इन्वेंट्री, यानी कि कह दिया कि सेफ्टी स्टॉक is to be 100 units। find the reorder level maximum स्टॉक लेवल, और एक आपसे पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल। क्लियर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये पर्सन संख्या कौन सा है, 10। एक कंपनी परचेज इट्स रॉ मटेरियल इन लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स। क्लियर, एवरेज रेट यूजेज UR दे रखी है आपको 250 रुपये यूनिट पर वीक। प्रोक्यूरमेंट टाइम का मतलब इज 2 वीक, इसका मतलब लीड टाइम दे दिया। और सेफ्टी स्टॉक आपको कितना दे रखा है, 100 यूनिट। क्लियर, तो देखिए इसमें मैक्सिमम और मिनिमम यूजेज वगैरह तो आपका है नहीं। जब मिनिमम मैक्सिमम नहीं होते हैं तो मैंने इसी में आपको अलग से बताया था कि कौन से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, कौन से अप्लाई होते हैं। मैंने बताया था कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। देखिए रीऑर्डर लेवल इक्वल टू, मैंने बताया था UR इंटू LT प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। UR का मतलब होता है यूजेज रेट, LT का मतलब होता है लीड टाइम, प्रतीक्षा समय। क्लियर, तो देखिए यहां पर यूजेज रेट आपको प्रश्न में दे रखी है 250। कितनी दे रखी है, 250 यूजेज रेट है। लीड टाइम आपको 2 वीक्स दे रखा है, प्लस सेफ्टी स्टॉक है 100 यूनिट्स। क्लियर, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 500 प्लस 100 इक्वल टू 600 यूनिट्स। तो रीऑर्डर लेवल आपकी कितनी आ जाएगी, 600 यूनिट्स आ जाएगी। क्लियर, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था EOQ प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो देखिए EOQ आपको प्रश्न में दे दी 1000 यूनिट्स, ये EOQ है, प्लस सेफ्टी स्टॉक आपको दे दिया 100 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1100 यूनिट्स। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपका कितना आएगा 1100। क्लियर, अब देखिए हम यहां बात, इन्होंने एवरेज स्टॉक पूछा है, और एवरेज स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल
प्लस एक आपका कौन सा मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहां पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो आपका ऑलरेडी आ चुका, कितना है 1100, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, मिनिमम स्टॉक नहीं है। तो मिनिमम स्टॉक निकालने के लिए मैंने ये बताया था कि मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक होता है। और आपका सेफ्टी स्टॉक कितना है 100 यूनिट्स, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना आ जाएगा 100 यूनिट्स। तो देखिए यहां पर इसका मान रख दीजिए कितना 100, दोनों को मल्टीप्लाई किएंगे तो 1200 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 600 यूनिट्स। रीऑर्डर लेवल यूजेज रेट कैसे आती है, मैंने ये भी बता रखा था कैसे आती है, UR इक्वल टू U अपॉन नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर का भाग दे देंगे तो यूजेज रेट आ जाती है। कभी कभार क्वेश्चन में नहीं देता है तो आप यूजेज रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, सेफ्टी स्टॉक भी निकाल सकते हैं, इसमें सब चीजें दे रखी है। आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन संख्या 11, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन about an inventory problem, और एनुअल कंजप्शन दे दिया आपको। एनुअल कंजप्शन कितना दे दिया 12,000 यूनिट्स। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 12 पर ऑर्डर। नेक्स्ट कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट है 12 पर ऑर्डर, एक RS एक पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपको कितनी है 24% ऑफ कॉस्ट, 24% ऑफ कॉस्ट। नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम 15 डेज। सेफ्टी स्टॉक है 30 डेज। कंजप्शन, क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर का क्वेश्चन। देखियो क्या क्या दे रखा है आपको, एनुअल कंजप्शन दे दिया,
ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी, कॉस्ट पर यूनिट दे दी 1 रुपये, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 24% ऑफ कॉस्ट, तो इसका 24% निकाल लीजिए, ठीक है। और फिर दे दिया नॉर्मल लीड टाइम है 15 और सेफ्टी स्टॉक है 30 डेज कंजप्शन। अब इस प्रश्न में आपसे सबसे पहले इन्होंने पूछा EOQ नंबर 1, EOQ नंबर 2 ROL, नंबर 3 सेफ्टी स्टॉक। तीन चीजें पूछी है, क्लियर हो गई बात। सेफ्टी स्टॉक, तो देखिए नंबर 1 EOQ इक्वल टू 2UO अपॉन C, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर U की वैल्यू आपको दे रखी है, एनुअल कंजम्पशन है 12,000 यूनिट, तो 2 इंटू 12,000 इंटू, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको दे दी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 12 रुपये पर ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई किया किससे 12 से। कैरिंग कॉस्ट, देखिए कैरिंग कॉस्ट के लिए बोला इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 24% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 1 का 24% 0.24, तो 0.24 मल्टीप्लाई कीजिए, वन 1095 पॉइंटों में नहीं आएगी, यूनिट्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, क्लियर, यूनिट्स को पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 12,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 24.24, ये आ रहा है, और इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो ये 1095.44 आ रहा है, तो इसको आप केवल 1095 यूनिट्स ही मानेंगे, क्लियर। उसके बाद आ जाइए, रीऑर्डर लेवल पूछा, सेकंड रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला देखिए, इसमें मैक्सिमम यूजेज और मिनिमम यूजेज तो दे नहीं रखा प्रश्न में, क्या दे रखा है, इसका रीऑर्डर लेवल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, UR इंटू LT प्लस सेफ्टी स्टॉक, यही फॉर्मूला बताया था। और सेफ्टी स्टॉक भी इन्होंने आपसे पूछा है, देखिए सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू UR इंटू डेज ऑफ सेफ्टी, तो देखिए डेज ऑफ सेफ्टी आपको प्रश्न में दे रखा है। ये तीन चीजें पूछी है। सबसे पहले आपसे पूछा EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2UO अपॉन C। देखिए EOQ का पूरा मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, U का मतलब आप लिख सकते हो एनुअल यूजेज या एनुअल कंजप्शन, O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो EOQ तो आपका, जब भी आप एग्जाम में प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद EOQ का पूरा नाम लिखेंगे, U का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है और C का मतलब बात। उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए ROL, इसमें भी वही काम करना है आपको। ROL का पूरा नाम रीऑर्डर लेवल, UR का यूजेज रेट, LT का मतलब लीड टाइम, क्लियर। अब देखिए प्रश्न में UR दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। यदि प्रश्न में UR नहीं दे रखा होता है तो मैंने ये बताया था, देखिए UR निकालने का फॉर्मूला U अपॉन नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, क्लियर। ये फॉर्मूला बताया था UR निकालने का। तो देखिए U आपको दे रखा है 12,000 और नंबर ऑफ डेज इसमें आप 360 बोल रखा है कि पर्सन में 360 डेज इन ए ईयर बोल रखा है, तो कितना आ गया ये
33.33, ये आपकी क्या आ गई, यूजेज रेट आ गई, यूजेज रेट 33.33, और लीड टाइम आपको दे रखा है 15 डेज प्लस, देखिए सेफ्टी स्टॉक पर्सन में दे नहीं रखा तो यूजेज रेट आपकी कितनी है 33.33 है, इनटू डेज ऑफ सेफ्टी आपको दे दिया कितना 30। तो कैलकुलेटर में पूरा करेंगे आप 33.33, तो देखिए ये आ जाएगा 1000, 1000। तो सेफ्टी स्टॉक आपका कहाँ कितना आ गया 1000 आ गया, और 33.33 इंटू 15 ये आ जाएगा 500, तो 500 प्लस 1000 1500। तो यह आपका प्रश्न संख्या कौन सा हल हो गया, 11 नंबर का प्रश्न हल हो गया। देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके एबीसी एनालिसिस का है, और एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अभी मैंने इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको पहले एक एबीसी एनालिसिस की जो टेबल है क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को एबीसी एनालिसिस के बाद। क्लियर? देखिए इसमें एक बार मैं बता रहा हूं अपन ने क्या क्या कर लिया। एक तो अपन ने इस चैप्टर में कर लिया EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये अपन ने तैयार कर लिया कि किस प्रकार से EOQ आता है। काफी बार EOQ का ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 10 नंबर का। क्लियर? तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसमें काफी कैरिंग कॉस्ट, ज्यादातर जब EOQ निकालते हैं तो प्रॉब्लम आएगी आपको कैरिंग कॉस्ट में। उस कैरिंग कॉस्ट आपकी सही होनी चाहिए, कैरिंग कॉस्ट। और एक विशेष ध्यान रखना है आपको, जब भी EOQ निकालें तो आपको EOQ का फॉर्मूला मैंने बताया 2UO/C। तो जो यहां पर ये U होता है, U हमेशा एनुअल आता है, एनुअल यूजेस। क्लियर? एनुअल आता है U। अगर U की वैल्यू मंथ में दे रखी है तो आप उसे एनुअली करेंगे, उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर काफी बार स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं और वो मंथ में ही होता है, एग्जामिनर जानबूझकर मंथ में दे देता है। क्लियर? कि स्टूडेंट क्वेश्चन को कितनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है। क्लियर? अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो फिर आपका EOQ भी गलत हो जाता है। क्लियर? एक यहां पर मैंने इसके बाद आपको बताया TC बराबर PC प्लस OC प्लस CC। TC का मतलब मैंने बताया था टोटल कॉस्ट, PC का मतलब मैंने बताया था परचेज कॉस्ट, OC का मतलब बताया मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट, और CC का मतलब मैंने बताया था कैरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट। क्लियर? ये भी मैंने बता दिया PC कैसे आती है, U इंटू यूनिट प्राइस इक्वल टू PC। और OC कैसे आएगी, OC का फॉर्मूला मैंने बताया U/EOQ इंटू O, और CC का फॉर्मूला बताया मैंने
EOQ अपॉन 2 इंटू सी कैरिंग कॉस्ट। और मैंने EOQ का चार्ट भी बता दिया, अर्थ भी बता दिया। EOQ क्या होता है? वह बिंदु जहां पर आपकी माल को रखने की लागत तथा माल के आदेश देने की लागत दोनों क्या होगी? बराबर होगी। वही बिंदु आपका आर्थिक आदेश मात्रा कहलाएगा, मितव्ययी आदेश मात्रा कहलाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है टीसी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको बता दिए क्या? नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए। अगर पर्सन में नंबर ऑफ ऑर्डर पूछ ले तो नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए मैंने ये बताया यू में किसका भाग देंगे? EOQ का। तो क्या आ जाएगा अपना? नंबर ऑफ ऑर्डर। ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद इसमें मैंने बताया टाइम गैप, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर बटा नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर। इसके बाद इसमें अपन ने बात की देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है और आपकी EFM में भी है। दोनों जगह अगर क्वेश्चन भी EFM में भी आ जाता है 20 नंबर का और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी 20 नंबर का आ जाता है तो 40 नंबर बनते हैं। और इतना टफ चैप्टर भी नहीं है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में और EFM में इतना सा अंतर है कि यहाँ पर देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में तो रीऑर्डर वगैरह निकालते हैं अपन, रीऑर्डर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इनके केवल मैक्सिमम मिनिमम वाले फॉर्मूले हैं कॉस्टिंग में तो। लेकिन EFM में रीऑर्डर लेवल निकालने के मैक्सिमम मिनिमम वाले तो है, इसके अलावा भी है। तो आपको वो जो 3 फॉर्मूले हैं, एक तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला तो मैंने ये बताया था कि UR इंटू LT, यूजेज रेट इंटू LT प्लस सेफ्टी स्टॉक। मैं ये भी बता दिया कि UR कैसे निकालते हैं? UR U अपॉन नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। LT अधिकतर आपको